दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फैसले की जिसने पूरी राजनीति में हलचल मचा दी है। क्या सच में राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है? और अगर हाँ तो आखिर क्यों? क्योंकि जो वजह सामने आ रही है वो सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा डिसीजन है। राघव चड्ढा एक ऐसा नाम जिसे आपका सबसे स्ट्रांग और भरोसेमंद चेहरा माना जाता था। एक ऐसा नेता जो हमेशा सिस्टम को बदलने की बात करता था, जो हमेशा ईमानदारी की राजनीति की बात करता था। लेकिन पिछले कुछ समय से आपने भी नोटिस किया होगा, वो पार्टी से थोड़ा दूर दिख रहे थे, कम दिखाई दे रहे थे और काफी चुप थे। आखिर ऐसा क्या चल रहा था? लेकिन इन सब सवालों का जवाब देने से पहले चलिए पहले खुद राघव चड्ढा की जुबानी सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। That we, the 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha, exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP. हम बीजेपी में विलय करते हैं। पिछले 12 सालों में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसने कई मजबूत ऐसे फैसले लिए जो आज से पहले नेता फैसले लेने से शायद डरते थे। चाहे वो आतंकवाद की जड़ें उखाड़कर फेंकना हो या भारत को विश्व की टॉप इकोनॉमीज में लाना हो। और इस नेतृत्व पे जनता ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मोहर लगाई है। हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में और गृह मंत्री अमित शाह जी की संकल्प शक्ति के साथ जुड़कर बिना रुके और बिना थके देश के लिए काम करेंगे। और जिन लोगों के मन में थोड़ी पीड़ा थी, दुख था कि मैं बतौर एक सांसद जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स के ऑर्डिनरी इश्यूज को पार्लियामेंट में उठा रहा था, मैं शायद नहीं उठा पाऊंगा क्योंकि मेरी अपनी पार्टी ने मेरी आवाज बंद कर दी थी। मैं उन्हें भी कहना चाहता हूं कि आप चिंता मत करिए, मैं उसी कमिटमेंट, उसी जोश और उसी एनर्जी के साथ आपके तमाम मुद्दे उठाता रहूंगा। जय हिंद। दोस्तों, आपने खुद सुन लिया राघव चड्ढा क्या कह रहे हैं। उनका साफ कहना है वो गुनाह में शामिल नहीं होना चाहते थे। उनकी आवाज पार्टी में दबाई जा रही थी और इसलिए उन्होंने खुद को अलग कर लिया और आखिर में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने का फैसला लिया। अब यहां से शुरू होता है असली गेम। इस फैसले के बाद राजनीति पूरी तरह गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी ने इसे सीधा धोखा बताया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कहा यह देश हित में लिया गया फैसला है और पॉजिटिव पॉलिटिक्स की शुरुआत है। और अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी रिएक्शन काफी स्ट्रांग रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या राघव चड्ढा सच बोल रहे हैं या फिर इसके पीछे कोई और कहानी है? देखो, सच्चाई इतनी सिंपल नहीं होती। राजनीति में हर डिसीजन के पीछे कई रीजंस होते हैं। पार्टी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट, पर्सनल डिफरेंसेस और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज, सब कुछ मिक्स होकर ही इतना बड़ा फैसला बनता है। लेकिन एक बात तो क्लियर है, यह डिसीजन छोटा नहीं है, ये उनकी पूरी राजनीतिक लाइफ को बदल सकता है। अब उनका नया सफर बीजेपी के साथ शुरू हो चुका है। अब आगे क्या होगा? क्या वो बीजेपी में बड़ा फेस बनेंगे? क्या जनता उन्हें एक्सेप्ट करेगी या फिर ये डिसीजन उनके खिलाफ जाएगा? ये सब आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपकी क्या राय है? क्या राघव चड्ढा सही है या गलत? कमेंट में जरूर बताना।